यहाँ पर कोई डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दिक्कत कहाँ होगी, जो आप ग्राफ बना रहे हो दिक्कत वही होगी। अगर ग्राफ को स्टार्टिंग से समझोगे, अगर ग्राफ को प्रीवियस वीडियो देख करके समझोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्योंकि यल का भी बता दिया, सी का, आर का, सबका बता दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत होती है, एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। फिर भी दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट करिए, फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अपनी अपनी कमजोरी को बताओगे तो मैं आगे लेके चलूंगा। हेलो बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग प्रत्यावर्ती धारा में बहुत विभिन्न प्रकार के परिपथ देख रहे थे, जिसमें से यल परिपथ देख लिए, सी परिपथ देख लिए, ओनली आर परिपथ, तीनों अकेले अकेले परिपथ देख लिए, और उसके बाद यल आर परिपथ देख लिए, सी आर परिपथ देख लिए, यल सी परिपथ देख लिए। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट परिपथ डिस्कस करने चल रहे हैं, वो है यल सी आर परिपथ। या तो इस पर क्वेश्चन आता है या तो सीधे क्या आता है, यही यल सी आर परिपथ क्या होता है, इसमें आवृत्ति निकालिए और कलांतर निकालिए, और ये सब निकालने के लिए दे देता है। प्रतिबाधा निकालिए क्या होता है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे चलते हैं और समझते हैं। तो आप हेडिंग बनाओगे आज यल सी आर परिपथ, या जिसे हम लोग बोलते हैं जब यल सी आर तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो हम लोग जोड़ते हैं, विधिवत समझते हैं। तो यहां पर देखो एक परिपथ बना रहे हैं, ये एक परिपथ है, ये एसी सोर्स है। इस एसी सोर्स में हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे, एक यल जोड़ देंगे और एक ये धारिता सी जोड़ देंगे और एक प्रतिरोध आर कैपिटल जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक परिपथ हो गया। ये क्या है, प्रेरकत्व यल है, और ये धारिता क्या है, इसकी धारिता सी है, और इसका प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर है। अब बात करें प्रेरकत्व का विभवांतर क्या होगा, वी एल, और इसका विभवांतर क्या होगा, वी सी, और इसका विभवांतर क्या होगा, वी आर। इतनी बातें। और ये जो इसका विभवांतर है, वोल्टेज होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो इतना आप समझ रहे हैं। देखो इसमें क्या क्या जोड़े हैं। अब एक परिपथ है, इस परिपथ में के श्रेणी क्रम में हम लोग यल जोड़ेंगे, कुंडली का प्रेरकत्व जोड़ेंगे, और एक क्या जोड़ेंगे, धारिता जोड़ेंगे, और एक क्या जोड़ेंगे हम लोग, प्रतिरोध आर जोड़ देंगे। अब ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए इन तीनों में क्या होगा, धारा समान जाएगी। जितनी धारा यल की होगी उतनी धारा सी की, उतनी धारा कैपिटल आर की होगी। ठीक है, ये अब ये तो था डायग्राम जो बनाना चाहिए, और एक दूसरा डायग्राम बनता है जिससे हम लोग इसकी प्रतिबाधा निकालते हैं, कलांतर निकालते हैं, और उसके बाद क्या निकालते हैं, आवृत्ति निकालते हैं, ये सब चीजें निकालते हैं। तो वो उसको हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाते हैं कैसे, इसके पहले भैया अगर वीडियो नहीं देखो तो आप जाके वहां प्लेलिस्ट बना दिए, वहां देख लो। सिर्फ एक परिपथ देख लेना, कौन सा, ईएलसी परिपथ। ईएलसी परिपथ कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा बता भी दे रहा हूं। ईएलसी, अब अगर आप वहां पर देखे होते ना, तो यल जो वीएल होता है वो ऊपर की तरफ होता है, और जो वीसी होता है वो नीचे की तरफ, ऐसा। और उसके बाद इसका जो परिणामी आ रहा था ये अपने पास, और वीएल और वीसी का जो परिणामी निकल रहा था उसे हम लोग बोल दिए थे वीएल माइनस वीसी। इतनी बातें कल हो गई थी। और यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री एंगल, यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब लेकिन बात को समझिएगा भैया, ये वीएल हो गया ऊपर की दिशा में, ये वीसी हो गया नीचे की दिशा में, और वीएल और वीसी का परिणामी कितना, वीएल माइनस वीसी हो गया। क्योंकि वीएल माइनस वीसी कैसे हुआ, क्योंकि ऊपर दिशा में नीचे दिशा में, इसलिए वीएल माइनस वीसी, परिणामी विभवांतर दोनों का वीएल माइनस वीसी हो गया। अब एक और विभवांतर वी आर जोड़ देना। अब देखो जितना भी हमने जोड़ा है, जब जिसमें आर होगा वो एक सीधा होता है, सीधा मतलब ये क्या है, इसका विभवांतर क्या है, ये वी आर है। ये क्या है, ये विभवांतर है, मतलब वीएल हो गया, वीसी हो गया, विभवांतर हो गया, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, अब मान लेते हैं कि वीएल और वीसी और वीआर का परिणामी क्या है, इसका परिणामी मान लेते हैं क्या है, ये वीएल और वीसी, वीएल वीसी वीआर का परिणामी क्या है, ये कैपिटल वी है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको अगर मिला दोगे बालक, देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब ये परिणामी, बात को समझिएगा, जितना ये वीएल माइनस वीसी है उतना ये भी होगा, मतलब ये भी क्या होगा, वीएल माइनस क्या होगा, वीसी। ये वी आर है, ये परिणामी क्या है, वी है। तो ये वाला देखो, यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल क्या हो रही है, ये बना रही है। तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, ये कर्ण होगी, और ये क्या होगी, लंब होगी, ये लंब होगी, और ये क्या होगी अपने पास, आधार हो जाएगी। तो इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो क्या, कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इतनी बातें समझ गए।
एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। ये जो VL होता है ऊपर की दिशा में होता है और VC जो होता है नीचे की दिशा में होती है। कैसे होता है इसको प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा। और अगर इसका अगर अब इसमें एक विभवांतर हम लोग VR भी लगाना है तो VR क्या होगा, ये सीधा ऐसे ही होगा। अब इन दोनों के बीच एंगल कितना, अब मान लेते हैं ये जो परिणामी V है और ये VR है, इसके बीच कलांतर क्या है, वो फाई है। कलांतर क्या है, फाई है। कितना है, तो हम लोग देखते हैं इस वाले अगर कुछ नाम दोगे, मान लो ABC, तो ABC ट्रायंगल में देखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये तीनों आपको मिल जाएगा। तो मैं यहां से वही लिखने चल रहा हूं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण अपने पास क्या है, ये परिणामी विभवांतर भी है, इसका आप स्क्वायर रख दो बराबर लंब का वर्ग VL माइनस VC प्लस और आधार का वर्ग क्या हो जाएगा, VR का स्क्वायर। ये हो गया। अब सबकी वैल्यू रखो, अगर आपको पता है तो वैल्यू रख दो, मैं लिख दे रहा हूं। VL बराबर क्या होता है, I इंटू XL। VC बराबर क्या होता है, I इंटू XC। और VR बराबर I इंटू क्या होता है, R होता है। सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। V स्क्वायर बराबर यहाँ रखोगे भैया तो क्या होगा, I इंटू XL माइनस I इंटू क्या होगा, XC का होल स्क्वायर, और ये होगा I इंटू R का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, आई स्क्वायर मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां से आई कॉमन लेंगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा, तो यहाँ V स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, XL माइनस XC का ये होल स्क्वायर बनेगा और प्लस ये क्या बनेगा, R का स्क्वायर। चूंकि यहाँ आई स्क्वायर बनेगी, ये आर स्क्वायर बनेगा, ये ना आई स्क्वायर आर स्क्वायर बनेगा, तो आई स्क्वायर मैंने कॉमन ले, बचा कितना, आर स्क्वायर। तो इसको यहाँ लेके आओ, V स्क्वायर अपान में आई स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, इसको पहले लिख दो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये अपने पास इतना बन गया। ठीक, अब देखो एक ओम का नियम जानते हैं ना हम लोग, ओम का नियम क्या जानते हैं, V बराबर होता है IR, ये ओम का नियम ही है। तो अगर हमें प्रतिरोध निकालना है, V अपान में I लाना पड़ेगा तब हमारे पास प्रतिरोध आएगा। V अपान में I क्या है, ये प्रतिरोध है। ये क्या है, V अपान में I क्या है, ये प्रतिरोध है। लेकिन हम इसको प्रतिरोध न बोल करके LCR परिपथ की प्रतिबाधा बोलेंगे। चलो एक बार मैं इसको लिख दे रहा हूं, तो यहां से लिख सकते हो इसको, V अपान में I का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ये R है, R स्क्वायर बराबर R लिख देंगे, अभी आप काट दोगे। ठीक है, तो मैं यहां से नहीं लिख रहा हूं, यहां मैं लिख रहा हूं चूंकि V अपान में I LCR की प्रतिबाधा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्रतिबाधा को किससे लिखते हैं, जेड से। प्रतिबाधा किससे लिखते हैं, जेड से। तो यहाँ जेड इक्वल टू बराबर हो जाएगा, वो भी क्या होगा, जेड स्क्वायर होगा। जेड स्क्वायर बराबर होगा आर का स्क्वायर इंटू XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ लिख दो भैया जेड स्क्वायर बराबर, अब ओनली क्या, इसका वर्गमूल ले लो तो ये इतना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये होता है इतना प्रतिबाधा। ये कितना होता है, ये प्रतिबाधा होता है। अब हम लोग कलांतर निकाल लेते हैं, कितना हो गया प्रतिबाधा। कलांतर क्या, मान लेते हैं कलांतर tan फाइव हो, तो ओनली 5 हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, कलांतर क्या होगा, लंब बटे आधार होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। मैं लिख दू लंब बटे आधार होता है। लंब की वैल्यू क्या अपने पास, VL माइनस VC। VL माइनस VC, ये VC यहाँ पास में कर दो, ये VL यहाँ पास में कर दो। ठीक, तो ये VL माइनस VC। अब आधार क्या है, VR। आधार क्या है, VR। तो यहां से tan फाइव बराबर VL माइनस VC। मान रखो VL का मतलब क्या, देखो VL का मतलब है I इंटू XL और इसका मतलब I इंटू XC अपान में I इंटू R। ये देखो भैया मेरे पास जगह नहीं है, आप इसका इसके साथ ही आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग tan फाइव आगे निकालते हैं, तो यहां से tan फाइव बराबर I कॉमन ले लो, I कॉमन लेकिन बचेगा कितना, XL माइनस XC अपान में I इंटू R। I से I कैंसिल, I से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो tan फाइव बराबर XL माइनस XC अपान में क्या हो जाएगा, कैपिटल R।
अब यहाँ से एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू रख देना है। एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू क्या होती है? एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू एल, और एक्ससी बराबर होता है ओमेगा सी। इतना होता है, सबकी वैल्यू यहाँ पे रखो। तो tan फाइव एक्सएल की वैल्यू रखोगे ओमेगा एल, एक्ससी की वैल्यू 1 ओमेगा सी अपान में ये कैपिटल क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ये होता है इसका कलांतर, ये होता है इसका कलांतर। कितना आप लिख सकते हैं? ये क्या है? ये कलांतर है। देखो हम लोग प्रतिबाधा निकाल लिए जेड, तो ये प्रतिबाधा हो गया, ये क्या हो गया अपना? प्रतिबाधा हो गया, और ये क्या हो गया? कलांतर हो गया। प्रतिबाधा निकल गया, कलांतर निकल गया, और क्या निकालेंगे? यही दो चित्र निकालते हैं। अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, तब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग प्रतिबाधा कितने निकाले हैं? प्रतिबाधा जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल एक्ससी का होल स्क्वायर, इतना निकाली प्रतिबाधा। और कलांतर कितना निकाले हैं? tan फाइव बराबर ओमेगा एल 1 - ओमेगा सी अपान में कैपिटल आर। ये प्रतिबाधा, ये क्या हो गया? ओमेगा सी। अब ध्यान दीजिएगा, या इसी के बराबर हम लोग क्या लिखे थे? एक्स एल माइनस एक्स सी अपान में कैपिटल आर। कुछ विशेष स्थितियां हैं, उसी स्थिति को हम लोग देखते हैं। कुछ पॉइंट्स है, नोट करोगे। फर्स्ट पॉइंट यही समझा दे रहा हूँ, सारे पॉइंट्स क्लियर कर दे रहा हूँ, ग्राफ भी हटा दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर मान लो यदि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, अगर एक्सएल एक्ससी से ज्यादा हो जाए, ये ऐसे बना लो सही से, अगर एक्सएल से, अगर एक कुंडली का प्रेरकत्व तो ज्यादा हो जाएगा, किसके? धारिता प्रतिरोध, मतलब धारिता के, ये अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? तो जो कलांतर है, कलांतर फाई, वो धनात्मक होगा। ठीक है, धनात्मक होगा। साथ ही साथ क्या होगा? धनात्मक होगा, और धनात्मक होगा, और क्या होगा? जो धारा है आई, आई विभवांतर भी से पश्चगामी होगा। ठीक, और अब दूसरा पॉइंट नोट करोगे। दूसरा पॉइंट, यदि यदि एक्सएल लेस देन एक्ससी, अगर एक्ससी का मान एक्सएल से ज्यादा हो जाएगा तो कलांतर, कलांतर फाई ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। तो क्या होगा? जो आई है, आई भी से पश्चगामी होगा। तीसरा पॉइंट, यदि एक्सएल बराबर एक्ससी, अगर एक्सएल बराबर किसके हो जाएगा? एक्ससी के, एक्सएल बराबर एक्ससी का हो जाएगा तो कलांतर कितना हो जाएगा? कलांतर शून्य हो जाएगा। कलांतर फाई बराबर शून्य, तो भी आई और भी समान कला में होंगे। यहां से तीनों बातें डिस्कस हो गई नहीं, जो हम लोग पीछे पहले पढ़े थे। अगर ये ज्यादा होगा तो फाई धनात्मक होगा, और अगर फाई धनात्मक होगा तो आई भी से क्या होगा? पश्चगामी होगा। एक्सएल ये कलांतर अगर फाई ऋणात्मक है तो आई भी से, ये भैया अग्रगामी, सॉरी, ये क्या होगा? ये क्या होगा? अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, ये पश्चगामी है। अगर एक्सएल बराबर एक्ससी तो कलांतर फाई बराबर 0 होगा, तो आई और बी समान कला में होंगे। ठीक, ये हो गया। आगे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने चल रहे हैं, उसको आप देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलें। ये इसमें स्थिति फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, ऐसा मान लेते हैं। यदि पहला मानते हैं, यदि यदि सी बराबर 0 हो तो, यदि सी बराबर 0 हो तो क्या करोगे? तब उसके लिए प्रतिबाधा कितनी होगी? अगर सी बराबर 0 होगा तो उसके लिए जो प्रतिबाधा होगी, ये सी वाला टर्म हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ये एक्सएल का स्क्वायर। इसके लिए प्रतिबाधा कितनी होगी? ये। और कलांतर कितना होगा? देखो सी वाला, ये क्या होगा?
अगर c बराबर 0 हो तो ये क्या होगा, ये 0, ये वाला खत्म। तो अपने पास क्या आएगा, वी एल अपान में कैपिटल आर। और ये बताओ यल सी आर परिपथ से, यल सी आर परिपथ से अगर सी गायब हो जाएगा, क्या अगर सी गायब हो जाएगा तो कौन सा परिपथ होगा, वो यल आर परिपथ होगा। तो कौन सा परिपथ होगा, कौन सा परिपथ, यल आर परिपथ होगा, ठीक है ना, ये होगा। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए देखो यल सी आर है, यल सी आर अब की बार क्या करेंगे, यल 0 कर देंगे। यल अब की बार क्या होगा, यदि दूसरा, यदि यल बराबर 0 हो तो, यल 0 होगा तो क्या करोगे, अब जेड बराबर प्रतिबाधा निकालोगे, आर का स्क्वायर प्लस यल वाला हटा दो, एक्स सी का स्क्वायर, क्या होगा एक्स सी का, ये इसकी प्रतिबाधा हो गई, किसका, सी आर परिपथ का। और उसके बाद इसका क्या निकालोगे, टेन फाइव, कलांतर निकालोगे। तो अब क्या करोगे, यल तो नहीं है तो अब लिखोगे 1/ओमेगा सी, अपान में क्या होगा आर, बराबर लिख सकते हो 1/ओमेगा सी आर। और आप जान रहे हो ये कौन सी, ये किस परिपथ के लिए, सी आर परिपथ के लिए। क्यों, क्योंकि यल सी आर, यहां से यल हटा दोगे तो कौन सा परिपथ बनेगा, सी आर परिपथ बनेगा। ये बातें हुई, ठीक है। अब इतना लिख लीजिएगा, नोट करिए। आई होप को ये आपका एलसीआर पेपर कंप्लीट होगा, क्लियर हुआ होगा, यहाँ पर कोई डाउट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो दिक्कत कहाँ होगी, जो आप ग्राफ बना रहे हो दिक्कत वही होगी। अगर ग्राफ को स्टार्टिंग से समझोगे, अगर ग्राफ को प्रीवियस वीडियो देख करके समझोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने क्योंकि यल का भी बता दिए, सी का, आर का, सबका बता दिए, तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। अगर फिर भी दिक्कत होती है एक बार वीडियो रिवर्स करके देख लीजिएगा। फिर भी दिक्कत होती तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अपनी अपनी कमजोरी को बताओगे तो मैं आगे लेके चलूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ यहाँ से सीखने को मिला हो तो अपना प्यार दुलार जरूर दीजिएगा। प्यार दुलार में क्या करोगे, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।